हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लैब पर। आज हम आप लोगों के मैथ के 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 3 यानी वास्तविक संख्या के क्वेश्चन नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। क्या अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से ही यानी इस क्वेश्चन को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि करने के लिए हम आप लोगों को बताए हैं कि यानी लघुत्तम लेकर के इस संख्या को पहले जो भी संख्या आप लोगों को दिया जाएगा उस संख्या को तोड़ देना है लघुत्तम लेकर के। जैसे यहाँ पे दिया गया 12, 15 और 21, इन सभी को पहले आप लोग तोड़ दीजिए अभाज्य गुणनखंड यानी लघुत्तम विधि के माध्यम से। तो पहले हम 12 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बार में 6, फिर से 2 बार में 3, यानी 12 कितने बार में टूट गया? 2 गुना 2 गुना 3। ये जो है 12 पूर्ण रूप से 2 गुना 2 गुना 3 के द्वारा ये टूट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यानी इस प्रश्न को अभी हम कर रहे हैं हल। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया गया संख्या, यहाँ दिया गया संख्या यानी हमें कौन कौन सी संख्या ज्ञात है। अरे बाबू, यहाँ पे हमें दिया गया संख्या क्या क्या है? दिया गया संख्या है 12 है तो 12 को 12 15 है और 21 है। क्या है? 12, 15 और 21। इसी को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। तो अब जो हम पहले 12 को यहाँ पे तोड़े तो यहाँ पे लिखेंगे 12 बराबर क्या लिखेंगे? 12 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3, यानी 12 को हम 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में भी लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को 15 को भी तोड़ना है। तो 15 को भी आप लोग यहाँ पे लघुत्तम लेकर के अगर तोड़िएगा, जैसे 15 को तोड़ते हैं तो यहाँ पे 3 बार में 5, यानी 15 जो है पूर्णतः 3 गुना 5 के द्वारा टूट गया। 15 कितने बार में टूटा? 3 गुना 5 के द्वारा टूट गया। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को 21 को तोड़ना है। कितना को? 21 को। तो यहाँ पे 21 बराबर लिखेंगे 3 गुना 7। क्या लिखेंगे? 3 गुना 7, यानी 21 को 3 गुना 7 के द्वारा तोड़ दिया गया। फिर यही संख्या को यानी यही इसी के माध्यम से आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ प्रश्न में बोला गया था। तो चलिए एचसीएफ, आप जो है इसके माध्यम से आप लोगों को एचसीएफ ज्ञात कर लेना है। क्या कर लेना है? ज्ञात एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ बराबर यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? आप लोगों को हम पिछले क्लास में बोले थे कि किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना हो तो उस संख्या में पहले आप लोगों को उस संख्या के गुणनखंड में आप लोगों को यह देख लेना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि इन तीनों यानी जो संख्या हमें दिया गया गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करने, उनमें से कॉमन आ रही है। यहाँ पे देखिए 3 जो है, 3 एगो इसमें भी है, एगो इसमें भी है और एगो इसमें भी है, यानी 3 एक ऐसी संख्या हमें मिली जो कि इन तीनों में कॉमन मिली। क्या मिली? कॉमन मिली। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू रे? 3 गुना 3 यानी सिंपल एक ही, यानी 3 को मिली तो 1 को 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3। इसके अलावा और भी आप लोगों को संख्या देखना है कि जो कि दोनों में यानी जो कि तीनों में कॉमन हो। कितना में? अभी 3 को संख्या दिया गया है तो तीनों में देखना है। अगर 2 को दिया जाता तो 2 को में देखते, यानी यहाँ पे 3 को संख्या दिया गया है तो आप लोगों को यह देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या फिर जो तीनों में कॉमन आया यानी बार बार आया। यहाँ पे देखिए 3 तो आ गया तो लिख लिए 3। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को अब जो ऐसी संख्या कोई नहीं दिख रही है जो कि तीनों में आया हो। यहाँ पे देखिए अगर 2 लेते हैं तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी 2 12 में है लेकिन 15 में नहीं है। इसी प्रकार से 21 में भी 2 नहीं है, यानी ये सब संख्या अब यानी ऐसी अब कोई भी संख्या नहीं बची जो कि तीनों में थी। यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 21, 12, 15 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? पूर्णतः एचसीएफ 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करना है बाबू रे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे, यानी वैसी संख्या आप लोगों को देखना है, यानी वैसी संख्या यानी कोई भी संख्या को छोड़ना नहीं है, तो चलिए एचसीएफ आप लोगों को चुटकी में बताते हैं। क्या? एलसीएम, यानी एलसीएम बताते हैं। क्या बताते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम आपको बोले थे कि सभी संख्याओं को आपको जो है ले लेना है। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे सभी 2 को ले लेते हैं, सभी 2 को यहाँ से हम उठा लेते हैं तो इसमें जो 2 आएगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2 गुना 2 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से अगर हम यहाँ एगो 3 को ले लेते हैं तो यहाँ पे जो 3 था और एगो यानी एगो 15 में जो 3 था और एगो 21 में जो 3 था वो तीनों वो है सब 3 भी इस 3 में शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस 3 में शामिल हो जाएगा। फिर अब क्या बचा?
5 और 7 बचा, 5 और 7, यानी आप लोगों को हम बोले थे एलसीएम ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 गुना 7 भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा, जैसे 5 गुना 7। अब यही जो है इन्हीं को आप लोगों को गुणनफल करके जो आएगा वही आप लोगों का फाइनली 12, 15 और 21 का क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, यानी एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए इसको गुणनफल करते हैं। 2 गुना 4 यानी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 यानी 7 छाक 42, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा बाबू रे, इसका एचसीएफ जो है 420 आएगा। क्या आएगा, एचसीएफ 420 आएगा। और एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम 3 और एचसीएफ 420। यानी यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना आता, क्या लिख लेना आता, एच सी एफ बराबर 3, एल सी एम बराबर 420, यानी इसका जो एचसीएफ और एलसीएम 3 गुना 3 कोमा 420 आया। क्या आया, 3 कोमा 420। यही इसी तरीका से आप लोगों को जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में भी, यानी पहले आप लोगों को इनको लिखना है, फिर इसके बाद इसको नीचा में लिखना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था, इसी का कारण हम यहाँ पे घेरा देकर इधर लेके। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा पेज मिलेगा और आप लोगों को घर बनाना नहीं है। तो चलिए फिर से आप लोगों का जो है, यानी आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को इस क्लास में अच्छे इंटरेस्ट लगती हो तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे प्रकार के वीडियो, अनेक वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिले और सबसे पहले मिले। तो चलिए हम आप लोगों को फिर से सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसी पर, यानी इसी के आधारित फिर से आप लोगों का सेकंड एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन है 17, 23, 29। क्या है, पहले आप लोगों को इसको क्लियर दिखने के लिए हम मिटा देते हैं। अगर आप लोग इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार इसी के बेस पर, यानी इसी के आधार पर बहुत बार पूछा गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आप लोगों के सामने फिर से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या, सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को यानी इसी प्रकार से बनाना है। क्या बनाना है, जैसे आप लोग पहले इसका जो है, पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि लघुत्तम के माध्यम से निकाले, फिर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसी प्रकार से आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29। क्या, 17, 23, 29। इसको भी जो है आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो ये जो है आप लोगों को ये 3 गो संख्या देखकर आप लोगों को कभी भी घर बनाना नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व यानी उसी तरीका से करना है जिस तरीका से हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग 17, यानी यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया पूर्णांक, यानी दिया गया पूर्णांक या संख्या भी लिख सकते हैं। दिया गया संख्या, दिया गया हमें संख्या कौन कौन सी है, तो 17 है, 23 है, फिर 29 है। यानी इन्हीं को जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से यही तीनों संख्या को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम 17 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे 17 को अगर तोड़ना चाहें तो 17 को सिंपल एक ही लिख सकते हैं, या क्या, 1 गुना 17, 1 गुना 17 ही लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को अगर 23 को तोड़ना हो तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 23, 1 गुना 23। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को अगर 29 को भी तोड़ना है तो आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा 29 बराबर 1 गुना 29। यानी ये जो है 17 भी टूट गया और 23 भी टूट गया और 29 भी टूट गया, यानी फाइनली ये संख्या जो अपने आप में टूट गया। अब इसी के माध्यम से आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है बाबू रे। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ, क्या लिखेंगे, एफ बराबर एचसीएफ, यानी हम आप लोगों को बोले थे कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए वैसी संख्या आप लोगों को ढूंढना है जो संख्या का हमें गुणनखंड निकालना था, यानी जो संख्या का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना था उस संख्या के गुणनखंड में वह सब कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। यहाँ पे देखिए एक 1 जो है 1 तीनों में आ जाती है, ये 1 जो है तीनों में आया है। तो यहाँ से एगो 1 को उठा लेंगे, यानी एगो 1 को उठा लेंगे। फिर इसके अलावा और आप लोगों को सेकेंड स्टेप, यानी फिर आप लोगों को इसमें ढूंढना है कि ऐसी कोई संख्या है जो कि तीनों में आया है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं यहाँ पे दिख रही है जो कि तीनों में आई है। अगर यहाँ पे हम 17 लेते हैं तो 17 फिर जो है 23 में नहीं है, फिर इसी प्रकार से 17 29 में भी नहीं है, फिर इसी प्रकार से अगर हम 23 लेते हैं तो 23 17 में नहीं है और 23 29 में नहीं है। यानी ऐसी संख्या हमें एक भी नहीं दिखाई पड़ रही है जो कि तीनों में एक ही हो।
तो यहाँ पे अतः इसका HCF क्या हो जाएगा, अतः इसका HCF एक ही होगा। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM बाबू रे, LCM यानी लघुत्तम। लघुत्तम लघुत्तम भी ज्ञात करने के लिए हम आपको बोले थे कि लघुत्तम जब भी ज्ञात करनी हो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो आप लोग जो है इनको इनको यानी किसी भी संख्या को छोड़िएगा नहीं। अगर हम यहाँ पे देखिए एक भी, अगर यहाँ से हम एक उठा लेते हैं तो यहाँ एक हो जाएगा, यानी तीनों में से एक उठा लिए तो यहाँ पे एक लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए 17 17 है, यानी 17 को फिर लिख लेंगे, यानी 1 गुना 17। फिर इसी प्रकार से हम 23 को लिख लेंगे 23। फिर इसी प्रकार से 29 को लिख लेंगे, यानी इसी सब का जो अगर हम गुणनफल करेंगे तो LCM हमें फाइनली मालूम आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मालूम चल जाएगा। तो LCM यानी 17 गुना 1 कीजिएगा, यानी 1 गुना 17 कीजिएगा तो 17 ही आएगा। फिर इसी प्रकार 17 गुना 29 करना और 17 गुना 23 करना है। फिर 23 यानी उसका जो गुणनफल आएगा फिर उसमें 29 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, यानी 17 में फिर हम आप लोगों के सामने 23 से गुना करते हैं। क्या 17 यानी 23 में ही 17 से गुना कर दीजिए, या 17 में 23 से गुना कीजिए, बतवा बराबर पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे 23 गुना 17 तो हो जाएगा 7 21 7 दूना 14 14 दू 16 यानी 161, यानी 7 7 दूना 14 दू 16 161। फिर यहाँ पे हो जाएगा 23 यानी 1 6 3 9, फिर यहाँ पे 3 यानी 391। फिर 391 में आप लोगों को जो है 29 से गुना करना है। कितना से, 29 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 29 तो हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 9 नमा 81 9 नमा 81 हौसिल 8। फिर यहाँ पे देखिए 3 नमा 27 3 नमा 27 और 8 27 3 30 5 35, यानी 27 और 8 क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को जो है यहाँ पे 1 गुना 2 यानी 2, फिर 9 दूना 18, फिर 3 दूना 6 1 7 यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 3 10 1 11 हो जाएगा, यानी इसका LCM क्या आएगा रे 11,339, यानी LCM बराबर हो जाएगा 11,339। इसका LCM आएगा और HCF 1 आया। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही, यानी अगर 4 को भी संख्या दे दिया जाता तो इसी तरीका से आप लोगों को कुछ सॉल्व करना था, और अगर 3 को भी दिया गया तो इसी तरीका से करना, अगर यहाँ पे 2 को भी दिया जाता तो इसी तरीका से करते हैं आप लोग। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम फिर आप लोगों के सामने थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 3 यानी थर्ड क्वेश्चन के 8, 9, 25 का भी आप लोगों को LCM निकालना है। यानी इसी प्रकार से आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन क्या है 8, 9, 25, इसका भी आप लोगों को LCM ही ज्ञात करना है। तो LCM और HCF ज्ञात करना है, यही गुणनखंड विधि के ही माध्यम से। तो ये तो यानी आप लोग अगर 2 क्वेश्चन को, अगर फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही जल्दी से आंसर दे सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो इस क्वेश्चन का उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें आप लोगों पर पता, यानी हमें भी पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं, यानी हम जो जिस तरीका से समझा रहे हैं वो तरीका हमारे बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जरूर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं फिर आप लोगों के लिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या 8, 9, 25, क्या 8, 9, 25, इसका भी जो आप लोगों को HCF और LCM ही अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आएंगे करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, इस प्रश्न को अभी हम कर रहे हैं हल, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ लिखेंगे दिया गया है, यानी हमें कौन कौन सी संख्या ज्ञात है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8, 9, 25, इसी सब संख्या को पहले हमें जो अभाज्य गुणनखंड विधि कर लेना, अभाज्य गुणनखंड कर लेना। तो यहाँ पे अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 8 को अगर हम इस तरीका से, यानी 8 को अभाज्य गुणनखंड विधि 1 गुना 8 हो जाएगा। फिर जो है आप लोगों को 1 गुना 8, यानी तो यहाँ पे देखिए 8 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं तो 8 के 2 बार में क्या हो जाएगा, 2 बार में हो जाएगा 4 दूना 8, फिर इसी प्रकार से 2 बार में 2, यानी 8 को हम इस तरीका से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 1। फिर इसी प्रकार से हम 9 को भी क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 1,
क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 गुना 1। फिर इसी प्रकार से 25 को क्या लिख सकते हैं बाबू रे, तो 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 1, यानी 25 को भी 5 गुना 1 ही लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप लोगों को यानी अभाज्य गुणनखंड विधि तो पहला स्टेप जो था वो कर दिए। फिर आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहा है इन्हीं के मदद से। तो चलिए हम एलसीएफ पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू रे, एचसीएफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम आपको बोले यही है कि जो ऐसी संख्या आप लोगों को ढूंढना है जो कि तीनों में यानी जे को संख्या का एचसीएफ बोल रहा है ज्ञात करने, उन सभी संख्या में बार बार यानी सभी संख्या में आया हो। यहाँ पे देखिए 1 जो है 8 में भी है, 9 में भी है और 25 में भी है, यानी 8 में भी है, 9 में भी है और 25 में भी है। तो यहाँ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा बाबू रे, एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से एलसीएम भी ज्ञात करने के लिए हम आपको बोले थे, एलसीएम ज्ञात करने के लिए किसी भी संख्या को आप लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी विधि करेंगे कि हमें कोई भी संख्या नहीं छूटेगी। तो पहले हम अगर यहाँ पे देखिए सब दो को यानी जितना भी दो है उन सभी दो को हम पहले लिख लेंगे। तो 2 गुना 2 गुना 2 ये सब दो अभी इसमें से क्लियर हो गया। फिर इसी प्रकार से जितना 3 है उन सभी तीनों को भी हमें लिख लेना है 3 गुना 3, यानी फिर आप लोगों को जो है पूंछ जितना पूंछ है उन सभी पूंछों को आप लोगों को लिख लेना है 5 गुना 5। अब जो है किसी भी संख्या आप लोगों को यहाँ पे छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो यानी किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है। तो यानी जो है हम किसी भी संख्या को नहीं छोड़े। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो है इन सभी को अगर आप लोग गुणनफल कीजिएगा तो जो भी इनका गुणनफल आएगा वही आप लोगों को एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए गुणनफल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8 तिया 24, 24 तिया 72 होता है। 24 तिया यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। फिर आप लोगों को 72 गुना 25 कर लेना है। क्या करना है, तो 72 गुना 25 करते हैं। 72 गुना के 25 तो हो जाएगा 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 7 5 35, 35, 35 एक 36, 36। फिर देखिए 2 दूना 4, फिर 7 दूना 14, क्या 14, यानी यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 4 10, 4 3 7 1 8, 8 1 यहाँ पे 1, यानी 1800 इसका जो एलसीएम आया। क्या आया बाबू रे, 1800 एलसीएम और एचसीएफ 1 यहाँ पे लिखेंगे। अतः एच सी एफ बराबर एचसीएफ बराबर 1, एल सी एम बराबर 1800, यानी एचसीएफ जो है 1 आया और एलसीएम 8 आया, 1800 आया। क्या है 1800। तो इसी प्रकार से आप लोगों को जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले आप लोगों को इन स्टेप को लिखना है, फिर ये सेकंड में इस स्टेप को लिखना है, यानी इस स्टेप को लिखना है बाबू रे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो भी बच्चे हैं वो ऐसा इन सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। यानी अगर समझ गए तो हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें बिलीव होगा कि हम जो भी समझा रहे हैं वो अच्छी तरीका से समझा रहे हैं या नहीं। तो चलिए मैं कुछ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन भी देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के लिए जो है बोर्ड एग्जाम में हम आप लोगों से वादा करते हैं कि 2 नंबर बिल्कुल मुट्ठी में रखा हुआ है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मुट्ठी खोलिएगा, आप लोगों को उसमें 2 नंबर यानी इंक्लूड यानी जुड़ा रहेगा। तो चलिए हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं इसी के माध्यम यानी इसी पर आधारित। तो ये क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे लिखना चाहे तो VVI क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो हम आप लोगों को देते हैं, जैसे 25 हो गया, 605, 625 हो गया और 725 हो गया। इन सभी को आप लोगों को जो है एचसीएफ और एलसीएम यानी यही विधि से आप लोगों को ज्ञात करके, यानी इसका जो हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में एचसीएफ बराबर जितना आएगा वो लिख दीजिएगा और एलसीएम बराबर जितना आएगा वो लिख दीजिएगा। तो चलिए हम फिर इसी तरीका से आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है। एचसीएफ 306, एलसीएम 657 का जो है एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, एचसीएफ न प्राप्त हुआ। फिर ये आप लोगों को इन यही दोनों संख्याओं का एलसीएम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बोला गया। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इस प्रश्न को हल करते समय पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हल। यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया है, यानी दिया है हमें क्या क्या इस प्रश्न में दिया गया है। ये प्रश्न में यही बोला गया एचसीएफ जो है यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, यानी इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ था वह 9 आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्याएं 306
संख्याएं 306,657, यही दोनों का HCF यहाँ पे HCF बराबर HCF बराबर 9 आया, यानी ये दोनों संख्या HCF 9 आया। यहाँ पे हम मौन लेंगे, मौना पहली संख्या, बराबर 306, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 657, यानी पहली संख्या हम 306 को मोल लिए और दूसरी संख्या 657 को मोल लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, एक सूत्र होता है, यही सूत्र होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। यह सूत्र को आप लोग होठ पर याद कर लीजिए, यानी हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप लोग जो है चुटकी में कोई भी लंबे से लंबे प्रश्न को हल कीजिएगा, यानी इस प्रश्न को भी आप लोगों को बहुत ही कम टाइम में इस प्रश्न को अगर आप लोग हल करना चाहते हैं तो वही सूत्र अपनाना पड़ेगा। क्या? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। यदि आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो हम आप लोगों को क्लियर तरीका से लिख भी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूंकि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुने के LCM, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। यहाँ पे देखिए, हम पहली संख्या 306 को मोने है, तो यहाँ पे लिखेंगे 306, यानी जिसका मूल हमें ज्ञात है उसी का मूल यहाँ पे आप लोगों को बस बैठा देना है, और जो क्रिया होगा उन सभी क्रिया को हमें कर देना है, तो जो आएगा वही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या हम 306 को मोने, तो यहाँ पे 306 गुना है तो गुना, उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या किसको मोने, 657, तो यहाँ पे लिखेंगे 657, क्या लिखेंगे, 657। फिर यहाँ पे बराबर है तो बराबर, यानी इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल। फिर यहाँ पे देखिए HCF का मूल हमें क्या है, 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, गुना है तो गुना। फिर यहाँ पे देखिए LCM, यानी यहाँ पे जिसका मूल हमें ज्ञात था उन सभी का मूल इस सूत्र पर बैठा दिए। अब जिसका मूल नहीं ज्ञात था वो हमें इन सभी को हल करेंगे तो हमें उन सभी का मूल जो है, जिसका मूल नहीं पता था उसका मूल पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, पहले आप लोगों को 306 गुना 657 कर लेना। तो चलिए करते हैं क्या, 657 गुने के 306, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 छा के 42, 42 के 2, 6 पचे 30, 4 34, 6 छा के 36, 36 3, 36 3 39। फिर यहाँ पे हो जाएगा जीरो में सभी संख्या से गुना करेंगे तो 0 0, यानी फिर यहाँ पे सत्तिया 21, सत्तिया के 21, शेषफल कितना बचा बाबू रे, शेषफल यानी 2 बचा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 बचा, यानी शेष 2 बचा। फिर यहाँ पे 3 बचा 15, 15 2 17 हो जाएगा, 3 बचे 15, 15 2 17। फिर यहाँ पे 6 3 18, 18 19, यानी अगर आप लोग इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 2, उसके बाद 4, उसके बाद 9 1 10 10। फिर यहाँ पे 7 3 10 1 11, फिर 9 1 10, फिर यहाँ पे 1 1 2, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 2,10,042 आया। क्या आया, 2,10,042। यहाँ पे लिखेंगे, यानी इनका जो है गुणनफल क्या आया, 20 20 1 0 2 0 4 2। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे जो है इनका गुणनफल कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे 9, क्या लिखेंगे बाबू रे, यहाँ पे लिखेंगे 9 गुना LCM, यानी इन दोनों का गुणनफल करने पर इतना आया। फिर यहाँ पे देखिए जो था उसी को आप लोगों को उतार देना है, तो यहाँ पे उतार दिए। फिर यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे गुना में, यानी ये जो है गुना में है तो ये पट्टी आई, यानी बराबर की कोई भी चिन्ह बराबर के इस पट्टी से वो पट्टी जाने पर उसके जो है चिन्ह में परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है, चिन्ह में परिवर्तन। अभी जो है ये जो है अभी आपस में गुना के रूप में है, किसके रूप में है, तो गुना के रूप में है। तो इसको जो है बराबर के ई पट्टी लाएंगे तो ये भागा के रूप में हो जाएगा, की हो जाएगा रे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर हो जाएगा 0 1 2 4 2। ये फिर जो है, यानी ये गुना में है, यहाँ पे आ जाएगा नीचे में, यानी भागा में आ जाएगा। तो बराबर LCM, यानी
एलसीएम अब हमें पता चल गया है, यानी इसको जो है आप लोग काट दीजिएगा तो आप लोगों को जो है एलसीएम पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? एलसीएम। तो देखिए काट के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम अगर यहाँ पे 3 से भाग दे करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 4 2 6 6 1 7 दोनों ही है, जो है 3 से भाग लगेगा इसमें। ये जो है 3 तिया 9 हो गया पहले नंबर। फिर यहाँ पे देखिए 3 बार में, यहाँ पे देखिए 6 तिया 18 6 तिया 18, फिर यहाँ पे 7 तिया 21 7 तिया 21, फिर यहाँ पे 0 है तो 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्या 1 1, उसके बाद यहाँ पे 4, यानी ये जो है फिर यहाँ पे आप लोगों को जो है यानी 3 से भाग दिए तो क्या आया 67,014 आया। क्या आया 67,014। फिर आप लोगों को फिर से देखना है 3 से डिवाइड होता है या नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं 7 6 13, क्या 7 6 13, यानी 13 1 14, 14 4 क्या होता है? तो 14 4 16 होता है। क्या होता है? 14 4, यानी 7 6 13 13 1 14, 14 14 4 18, 14 4 18। यहाँ पे देखिए ये जो है फिर से 3 बार में डिवाइड होगा। क्या होगा? फिर से 3 बार में डिवाइड होगा। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूने के 6, यानी 3 दूना 6। फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, फिर यहाँ पे 24, यानी 8 तिया 24, यानी इसका जो है हमें फाइनली एलसीएम, यानी अभी जो है इसको छोड़ दीजिए, यानी इसका जो है काटिए तो यहाँ पे क्या आया 22 33 38, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,338 आया। क्या आया? एलसीएम। क्या आया? एलसीएम बराबर 22,338। अगर आप लोग को एलसीएम को इधर और यानी आप लोग अभी इस तरीका से भी लिख सकते हैं, एल सी एम बराबर 22,338, यानी फाइनली इसका जो है हमें जो क्वेश्चन में बोला गया था कि एलसीएम ज्ञात करो बाबू रे, तो हम इसका जो एलसीएम आप लोगों को बहुत ही बारीकी तरीका से गंभीर तरीका से आप लोगों को हम समझाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सभी को बहुत ही अच्छी तरीका से समझ भी गए होंगे। यानी एलसीएम क्या आया बाबू रे 22,338 आया। और एचसीएफ क्या ज्ञात था? एचसीएफ 9 था। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः एलसीएम बराबर 22,338, यानी एलसीएम बराबर 22,380 338। यही आप लोगों को जो है क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए। तो हम आप लोगों के सामने प्रूव करके यानी निकाल करके दिखाए हैं। यदि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरीका से यानी यही सब मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं आप लोगों से कल, यानी अगले वाले क्लास में। यदि आप लोगों को हमारी ये सभी एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमें अंदर से भी मोटिवेट हो कि हम जो कर रहे हैं वह बिल्कुल सही कर रहे हैं, सटीक कर रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।